और वो हमेशा कहते थे कि ईश्वर भाई हमें हमेशा काम करते रहना है, पदों की लालसा तो नहीं करनी है, वैसे ही पद तो मिल जाएंगे। तो हम भी कुछ सीखते थे। एक माइनॉरिटी समाज से वो प्रतिनिधित्व करते थे डूंगरपुर जिले के अलावा ऑल ओवर राजस्थान में सलीम भाई का नाम लगभग गूंज चुका था। तो यहाँ पधारे हुए एवं माइनॉरिटी समाज से जो साथी हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि सलीम भाई ने जो रथ चलाया था वो आगे कायम रहे, क्योंकि जब भी वो निकलते थे तो यही बोलते थे, मैं जब भी बोलता सलीम भाई हमारे पास अभी जाने के लिए पहुंचे उससे पहले ही कि दुख की घड़ी में मैं कहना चाहूंगा, उनका फोन आता है, मजाक के अंदाज में थे तो बोलते थे कि उन्होंने बोला किधर जा रहा हूं, मैंने कहा बस गांव में ही हूं, तो मैं जा रहा हूं पीछे संभाल लेना, ये शब्द उनके लास्ट शब्द थे। पता नहीं है तो कुदरत को जो मंजूर था वो हो चुका, लेकिन मैं आदिवासी परिवार से हमारे जो यहाँ पर साथी पधारे हुए उनसे और माइनॉरिटी समाज से जो साथी उनसे कहना चाहूंगा, जो सलीम भाई का जो सपना था कि हमें जो उन्होंने साथ रहने का जो संदेश दिया वो अनवरत कायम रहे। जोहार, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद ईश्वर भाई को। इसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बंसीलाल जी कोटेड़ बिछीवाड़ा अपने शब्द रखेंगे। बंसीलाल जी। हेलो। यहाँ पंडाल में उपस्थित आदिवासी परिवार और माइनॉरिटी परिवार के हमारे प्रबुद्ध जन, आदिवासी परिवार के सभी गणमान्य भाई, आज माइनॉरिटी परिवार के लिए बल्कि आदिवासी परिवार के लिए भी एक हीरा थे, लेकिन कुदरत ने बहुत ही कम समय में उनको हमारे बीच से छीन लिया है। हम अत्यंत दुखी हैं। जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन जब हमने मैसेज देखा तो हम खुद विचार नहीं कर पाए। 2 दिन पहले हम मिले थे और बिल्कुल स्वस्थ थे एकदम। भाइयों, ये विधि का विधान है, दुख में निकाला। जितना भी समय हमारे मानव समुदाय के हित में उन्होंने निकाला वो हमारे लिए याद रखने का विषय। सलीम भाई हमारे मूवमेंट से काफी समय से जुड़े हुए थे। वह आदिवासी परिवार का एक हिस्सा थे और भूल प्रदेश मूवमेंट के साथ हमेशा हर समय तत्पर रहते थे, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। कुदरत ने उनको बहुत ही कम समय दिया। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत लंबा चले, लेकिन ये तो विधि है कि हम कहां तक चल पाएंगे। लेकिन साथियों, आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम चाहे 100 साल भी जिए, चाहे हमारी उम्र 50 वर्ष भी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने समाज के लिए ऐसा काम कर जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें हमेशा याद रखें और जाने के बाद भी हमारा गुणगान हो, ऐसा काम हम करते चले। सलीम भाई आदिवासी परिवार, माइनॉरिटी परिवार के बीच में एक सेतु के रूप में काम कर रहे थे।
और न सिर्फ डूंगरपुर बल्कि इस पूरे भील प्रदेश में उनके चर्चे थे। वो दोनों समाजों को जोड़ने का काम करते थे। विधि ने उनको इतना समय कम क्यों दिया? हो सकता है वो हमारे साथ में होते तो आगे चल के बहुत बड़ा हमारे समाज को उनसे फायदा होता और हमारा समाज और दोनों समाज जो है करीब होते। उन्होंने जितना काम किया उसी काम को हम याद करते हैं और आने वाले समय में भी उनके त्याग को याद रखा जाएगा। इसी बात को कहते हुए मैं उनको अंतिम जोहार करता हूं। साथ ही यहाँ बैठे तमाम भाइयों से यही अपील करता हूं कि सलीम भाई ने जो काम अधूरे छोड़े, उनके जो सपने थे वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इसी बात को बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय जोहार और सलीम भाई को अंतिम जोहार। धन्यवाद। आज हम सब भाई जिनके दिलों में मोहब्बत थी वो आज सलीम भाई के लिए यहाँ आए हैं। बहुत दुख की घड़ी है पर हमको अपने आप को संभालना है और जिस काम को सलीम भाई ने आगाज किया था उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए हम ये लीडर को कभी नहीं भूलेंगे। ये लीडर नेवर फॉरगेटर लीडर है ये, और इन लीडर को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये हमारे दिल में बसेगा और इतिहास तक इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। गौर आपने जो बात कही पुलिस लीडर को नहीं भूला जाएगा। इन्हीं श्रद्धांजलि शब्दों के साथ मैं स्वयं ही और सबको अपनी बात रखे मन पर आकर। और जोहर सलाम आप सभी भाई जो मेरी कौम के हैं, जो मेरे अदर भाई हैं, जो मेरी बीएपी पार्टी से हैं। देखो इस जगह आज हमको एक फतह और एक जश्न के लिए इकट्ठा होना था। बाकी अफसोस की बात है कि हमारा जो सरदार जिसने माइनॉरिटी, एसटी, एसी तीनों का गठबंधन करके एक मजबूत शक्तिशाली एक टीम बनाई थी जिसको बीएपी कहते हैं, है ना। और बीएपी के मजबूत किरदार अगर हम मानते हैं तो उस वक्त हमारे मरहूम सलीम हाजी साहब थे जो ये खुशी के सबसे बड़े हकदार थे। आज हमारे संसद में हमारे राजकुमार जी जो बैठे हैं तो राजकुमार जी की जीत की और फतह की सबसे बड़े हकदार हमारे मरहूम सलीम हाजी साहब है। बाकी सबसे बड़े गम और रंज की बात यह है कि जहां हमें जश्न मनाना था आज हम उनके लिए रंज मना रहे हैं। और मेरा असली मकसद यह है कि आज हम तीनों जो यूनिटी, एसटीसी, एससी जो है आज हम सारे भाई एक साथ सलीम बैठे हैं और आज हम उनके लिए तकरीर कर रहे हैं। बाकी हमारा पहला हाजी साहब का जो मकसद था, जिस मकसद वो इस जो भी मुहिम के लिए आगे सबसे पहले तो उनका मकसद पूरा है। तो वो चाहते थे कि हम सारे मिलजुल कर उनके मकसद है जो उनकी भी पोजिशन थी, जो पॉलिसी थी, जो भी वो चाहते हैं वो मकसद के लिए काम करें, एकजुट है। तो आगे नहीं है सलीम साहब का आखिरी सपना जो भी है वो हम सबको मिलजुल पूरा करना है। तो यही उम्मीद करती हूँ आज यहाँ उनके लिए बात करना है, बात रखना है, जो भी उनके लिए आप बात कर रहे हो ये बात यहीं तक सीमित नहीं चाहिए। ये बात मुझे आगे तक चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि उनका जो भी आखिरी ख्वाब था बस कि उनका एक ख्वाब है। और मेरे भाई जो हमारी साथी जो भी फर्जंद है, मेरे भाई सुफियान, आपसे मेरी उम्मीद है कि आपके वालिद साहब जिस उम्मीद से जिस मुहिम चला के वो जो आगे हुए, जो आगाज उन्होंने किया था, आप भाइयों से मेरी ये उम्मीद है कि आप वो आगाज को संजाम तक ले जाएं और भाई ख्वाब पूरा करें। बाकी सलाम दो। धन्यवाद शबाना बहन को। आपने जो बात कही उनसे मछुआर और मुस्लिम समुदाय मिलकर सलीम भाई के सपनों को जरूर पूरा करेंगे। इस पीठ की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित दोनों ही समाजों के युवा वडेल
जनप्रतिनिधि में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुन्ना हाजी सलीम भाई को शत शत नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि सलीम भाई हमारे लिए कितने जरूरी। सलीम भाई ने एक बहुत बड़ा मिलाया चारा किया। हम चाहते हैं आगे बढ़ाए, सलीम भाई के में उनको हम पूरा करें। सलीम भाई आदिवासी परिवार और मुस्लिम समुदाय के एक जिन्होंने हम सब ने खोया है काफी है। सलीम भाई को मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सालों से जानता था, क्योंकि मैं इस पीठ में एक किराएदार के रूप में 12 साल रहा हुआ हूँ। बहुत बड़ा होता कार्यक्रम कहीं ही हुआ जहाँ पर भाई उपस्थित नहीं हुआ करते थे। सभी जगह कहीं भी कार्यक्रम हो सलीम भाई हमें हमेशा आगे मिले। उन्होंने, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतना काम किया, इतना किया कि हमारे जो आदिवासी भाई है वो भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। उन्होंने पूरे इस टीएसपी संभाग में सभी माइनॉरिटीज को आदिवासियों के साथ जोड़ा है। अब हम सबका दायित्व बनता है कि जो उनका अधूरा सपना है वो हम दोनों समुदाय मिलकर के पूरा करेंगे।